सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। सद्गुरु के संदेश, जड़ से चेतन की ओर। स्वामी जी ने कहा, अभी समय है, संभल जाओ, आगे बहुत तकलीफ आ रही है। परिवार से लेकर समाज और देश खंडहर हो जाएगा, वीरान हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा, टूट फूट जाएगा, तब तुम कुछ नहीं कर सकोगे। 10 अक्टूबर 1993। तुम अपने को सुधारो, तुम सुधर जाओगे, वन सुधर जाएगा तो राष्ट्र सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा, परिवार सुधर जाएगा, जातियां सुधर जाएंगी। परिवार में कोई झगड़ा झंझट हो तो तुम चुप हो जाओ, इससे जहर नहीं फैलेगा। बात वही की वही रुक जाएगी। उत्तर प्रत्युत्तर से जहर फैलता है। जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है। भगवान के नाम में शंका नहीं करनी चाहिए। जो शंका करते हैं वो अपना पतन करते हैं। सेवा से सब गुण आते हैं। अगर कुछ हासिल करना चाहते हो तो भजन करो, कम बोलो, कम खाओ और गम खाओ। जब धर्म कर्म न्याय सेवा सत्कार सब चला गया तो कुदरत में उबाल आएगा और घड़ियों में कुछ का कुछ हो जाएगा। दोनों आँखों के बीच में बैठकर मन को एकाग्र करो। कुछ दिन के अभ्यास से गुरु का प्रथम प्रकाश में रूप दिखाई देगा और बातें भी करेगा। जो यहाँ उपदेश करता है वही उधर भी मिलेगा। 3 बातें याद रखना। पहला, भजन रोज रोज करना। दूसरा, बर्दाश्त करना। और तीसरा, फैलाव अधिक मत करना। ऐसा परिवर्तन होगा भारत में जिसकी कल्पना भी नहीं की है। महात्मा जब आते हैं तो ऊपर से शक्तियों को अपने साथ उतार लेते हैं काम के लिए। अब तुम अच्छे काम में भागीदार बन जाओ। जनवरी 1994। हमारा ऐसा विश्वास है कि आगे प्रजातंत्र प्रणाली समाप्त हो जाएगी। सृष्टि को आपने गंदा कर लिया, गंदगी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है, इसलिए नेचर कुछ खेल करने जा रही है। संतों पर किसी का बंधन नहीं, वो समर्थ होते हैं। उन्हें पूर्ण अधिकार है जीवों के गुनाहों को माफ़ करने का और वो इस काम को बराबर करते रहते हैं। अगर किसी देश के पास इतनी बड़ी जनशक्ति होती तो वह देश कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। लेकिन हमारे देश में जनशक्ति का दुरुपयोग किया गया, युवा शक्ति को बदनाम कर दिया गया और बढ़ती आबादी का रोना रोया जा रहा है। आपको मेरी बातें कबूल करनी होगी, मेरी बातों को सुनना होगा और अपनाना होगा। या तुम मेरी बातों को कबूल न कर लो तो मेरे ऐसे 3.5 हाथ की कोई आदमी नहीं होगा। जिसने तुमको नामदान दिया है वो प्रकाश में बैठा हुआ सबको देखता रहता है, तुम्हारे आगे पीछे सब कुछ देखता रहता है। तुम गुनाहों से बचो और उससे थोड़ा डरो। जिसने खुदा का दीदार किया वह खुदा है, जिसने रब का दीदार किया वही रब है, और जिस किसी ने अल्लाह का दीदार किया वही यहाँ पर अल्लाह है। बाबा जी की आवाज़ घर घर में फैल जाएगी। चोरी ठगी झूठ की निशानी मिट जाएगी। सबके जीवन में सदाचार आ जाएगा। आगे ऐसा वक्त आ रहा है। 1970। तुम यहाँ बटोरने में लगे हो तो कुदरत भी अपने आंचल को समेटने वाली है। अकाल मृत्यु बहुत होगी, कई कोस पर चिराग दिखाई नहीं देंगे। महात्मा तो तुम्हें बचाना चाहते हैं लेकिन तुम उनके दायरे में आते ही नहीं हो। जैसे खाना और पानी हजम हो जाता है उसी तरह फ़कीरों के कलाम अगर हजम हो जाए तो आपको बहसत का दीदार हो जाए, खुदा का दीदार हो जाए। वक्त आ रहा है कि सबको भजन करना पड़ेगा। जो छूटे हुए हैं वो भी दौड़ पड़ेंगे और कहेंगे कि हम भी भजन करेंगे। शादी होने से पहले जिस प्रकार आदमी औरत को अपने दिल में बैठा लेता उसी प्रकार गुरु की मूर्त को अपने दिल में बिठा लेना चाहिए। ऐसा होने पर काल और माया का कोई दांव साधक को गिरा नहीं सकता। बगैर गुरु की आज्ञा का पालन किए हुए जो लोग कहते हैं कि हम भजन करते हैं तो ऐसे लोग मूर्ख हैं और वे बातों को नहीं समझते हैं। महात्मा का कोई कुछ नहीं कर सकता, वे समर्थ होते हैं जीवों के लिए। वो हर प्रकार का कष्ट झेलते हैं। इमरजेंसी में बेड़ी जो मैंने पहनी थी उसका राज लोगों को आगे मालूम होगा। 1995। परिवर्तन तो ऐसा होगा कि लोग रात को सोएंगे और सवेरे आदमी आदमी को ढूंढेगा। 3 साल से मैं राजनीति पर कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जिसको राजनीति करनी है वो संगत से अलग हो जाए। संत मत का भजन
प्रेम से होता है, हठ से नहीं, विरह और तड़प से होता है। सीधा सीधा प्रेम का मार्ग है। जब प्रेम होगा तो परमात्मा के दर्शन की तड़प होगी। यहाँ कोई हठ योग नहीं है। एक बात ध्यान में रखो कि यह विशुद्ध परमार्थ का रास्ता है। मेरा लक्ष्य हमेशा परमार्थ का रहा और बराबर रहेगा। संसारी बात उतनी ही है जितनी उसकी ज़रूरत है। दया तुम्हारे बर्दाश्त करने की क्षमता पर की जाएगी। एक एक दया कर दी जाए तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी भी अवस्था आ सकती है कि तुम भाग खड़े हो। महात्मा बर्दाश्त के हिसाब से ही सब कुछ देते हैं। आगे वह समय आ रहा है जब सत्संग में बैठे बैठे स्त्री पुरुष की दिव्य आंखें खुलेंगी और वे इस आकाश के ऊपर प्रकाश में दिव्य लोकों, स्वर्ग, वैकुंठ, भविष्यत आदि के अद्भुत नज़ारे देखने लगेंगे। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में ही कुछ समय के लिए सतयुग आएगा। जो लोग महात्माओं के वचनों को नहीं मानेंगे वो कलयुग और सतयुग के टक्कर में पिस जाएंगे। बचेंगे वही जो चक्की में कील से लगा गेहूं का दाना बच जाता है। प्रकाश अब फैलने जा रहा है। दूर दूर से लोग इस स्थान पर आएंगे और सिजदा करेंगे। बगैर धर्म अपनाए अब किसी को भी शांति मिलने वाली नहीं। जो साधक होते हैं उनके पास बहुत बड़ी शक्ति होती है, लेकिन महात्मा उन्हें कंट्रोल किए रखते हैं। किसी को आशीर्वाद देकर या किसी को श्राप देकर उन्हें वो लुटने नहीं देते। साधकों को अधिक छेड़ना नहीं चाहिए। इस बात को सत्संगी ध्यान में रखें। तुमसे अधिक जल्दी हमको है। तुम्हारे बनने में देर हो रही है, मुझे उठाने में देर नहीं है। तुम आज बन जाओ, आज ही उठा लिए जाओगे। जल्दबाजी में नुकसान हो जाएगा। जब तुम्हें देर कर रहे हो तो हम क्या करें। मैंने सबके पीछे एक ऐसी पुड़िया बांध रखी है जिसे खोलने पर पता नहीं उसमें क्या क्या निकलेगा। महात्माओं के निशाने पर जो आता है उसे वो छोड़ते नहीं। जिन लोगों ने नामदान लिया है उन्हें भजन करने की चिंता होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। भजन से प्यार ऐसे करो जैसे मछली पानी से, बच्चे माँ से और चकारे को चंद्रमा से प्यार है। महंगाई तो ऐसी आएगी कि लोगों के चिथड़े उड़ जाएंगे। जो जो बातें मैंने कही है वो सब होने वाली है। चीनी बहुत महंगी हो जाएगी। 19 अप्रैल 1994 मथुरा। महात्मा जो वचन उच्चारण करते हैं वही सत्संग है, वही प्रवचन है। नाम सत्य है। नाम से जो जुड़ गया वो महापुरुष सत्य है। ऐसे महापुरुषों का संग, उनका सत्संग सत्य है। तुम सत्संग में क्रोध करने नहीं, क्रोध पीने आए हो। अगर कोई कुछ कहता है तो चुप होकर उसे बर्दाश्त कर लो, उलझो मत। समय बहुत खराब है, इससे साधना में लगे रहकर पार कर लो। मन लगे न लगे बैठो जरूर। बैठते रहोगे तो धीरे धीरे मन लगेगा। 18 सितंबर 1994 मथुरा। एक बात याद रखो, ऊपर भगवान है, वह तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों को देख रहा है और लिख भी रहा है। दया घाट पर मिलती है और वह घाट दोनों आँखों के बीच में है, मध्य भाग में है। बैठने का अभ्यास करो। बैठोगे नहीं तो दया का अनुभव कैसे होगा। न तुम संसार के हो और न संसार तुम्हारा है। एक दिन तुम संसार को छोड़ दोगे और संसार तुमको छोड़ देगा। देश त्याग से चलेगा, भोग विलास से नहीं। आप चाहते हो कि जनता भोगी बन जाए तो सर्वनाश तो होगा ही। मैं आपको संकेत दे रहा हूँ कि कितनी दरियाँ पाट बदल देगी। समुद्र में से टापू निकल आएंगे। वह कारीगर जो हमको तुमको बनाने वाली है वह बहुत चतुर, बड़ा होशियार है। तुम्हारी चतुराई और चालाकी चुटकी बजाते ख़त्म कर देगा। आप विनाश के कगार पर पहुंच गए हैं। अब गिरने का समय आ गया है। अधिकार आपको मिला है सोचने समझने का। एक बार सारे विश्व में प्रजातंत्र का दृश्य दिखाई देने लगेगा। उसके बाद भारी परिवर्तन होगा। अभी देखो क्या होने वाला है। पूरी की पूरी दुनिया, अर्थव्यवस्था खड़बड़ा जाएगी। तुम्हारा बैंक में जमा 1 लाख तो 20,000 रह जाएगा। उसका आप इंतज़ार कीजिए। देश के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आप सब लोग अभी से सतर्क हो जाइए। जब किसी की मौत होने लगे, डॉक्टर जवाब दे दे तो उसके कान में मुंह लगाकर 10 बार बोला कि जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो। वह आँख खोल देगा। फिर उससे पूछना तो वह सब कुछ बताएगा। जो नामदान लेकर
बैठ जाते हैं, ना भजन करते हैं, ना ही ध्यान सुमिरन, वे सत्संगी नहीं कहे जा सकते। सत्संगी वो है जो गुरु आदेशों का पालन करता हो। तुम भजन तो कर नहीं पाओगे, जो कहा जाए उसे करो। थोड़ी देर ध्यान भजन सुमिरन में बैठो, हाजिरी दो, उसी से मुक्ति का रास्ता, मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा। सत्संग करते करते और 2 प्रार्थनाएं। गुरु का ध्यान कर प्यारे, सतगुरु सतनाम, तुम्हें लाखों प्रणाम, करा कर मैं सब कुछ बदल दूंगा। जो शक्तियाँ ऊपर के मंडलों में से इस पृथ्वी पर आई हैं, वे सब मैदान में उतरने वाली हैं। उनका काम होगा अधर्मियों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना।